उत्तर प्रदेश की 69,000 यानी कि 69,000 प्लस शिक्षक भर्ती के लिए एक ऐसी अपडेट है, यानी कि असिस्टेंट टीचर वालों के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट भी आगे आ चुका है। ये बड़ी खास अपडेट है, तो जरूर सुनिएगा अगर आप भी टीचर हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार से अपना पक्ष साफ कर दिया है कि हाल ही की जो साल 2020 में जो रही 67,000 कुछ 800 ये पूरी टीचर्स भर्ती की प्रक्रिया रही, इतनी संख्या जो 60,000 से भी ज़्यादा रही, ये सुरक्षा तरीके से अब उन पद से नहीं हटाया जाएगा। उनको जो सबसे बड़ी मांग थी कि उन्हें ना हटाया जाए, ये अब पूरी हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक अब नई और जितनी भी मेरिट लिस्ट में नए उम्मीदवार एलिजिबल होंगे, योग्यता पूर्वक पाए जाते हैं, उन्हें अब खाली पदों में जरूर जोड़ दिया जाएगा। कहीं ना कहीं अब शिक्षा भर्ती के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि कितनी सारी भर्तियां आ रही हैं, तो अब ये लोग भी उसी में जुटेंगे। जो खाली पद रहेंगे अब ये भी उसी में जुटेंगे और सभी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ेगी। माहौल एक अलग तरीके का अब शिक्षक भर्ती में देखने को मिलेगा। इस पूरे विवाद की शुरुआत 2018 में भर्ती निकालने और 2019 में परीक्षा होने के बाद हुई थी। आपको बता दूं कि मसला तब बिगड़ा था जब सिलेक्शन लिस्ट आने पे मेरिट रिजर्व कैटेगरीज यानी कि इन शॉर्ट जो MRC होता है, इसके उम्मीदवारों को जनरल कैटेगरी में शामिल करने के तरीके पे काफ़ी सवाल उठे थे। ये बहुत गंभीर था उस टाइम का माहौल, लेकिन इस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच पे ये पुरानी जो लिस्ट थी इसे रद्द करके अब नई मेरिट लिस्ट बनाने के ऑर्डर दे दिए हैं कि सभी को मौका मिलेगा, किसी को मौका नहीं छीना जाएगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था उस टाइम भी, और अब इस पे सुनवाई आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो नई लिस्ट पे पूरी तरीके से स्टे लगाया था, लेकिन बाद में सरकार ने कोर्ट को इस सुझाव पे ये जरूर कहा कि इस पूरी लिस्ट पे जो भी बनावटी है, अब इस पूरी तरीके से इस पे कार्रवाई हो और सभी को मौके मिले। जो रास्ते सभी के लिए बंद थे कहीं ना कहीं इतने सालों से, अब उनके लिए रास्ते खुलेंगे, खाली पदों में उनको जोड़ा जाए। ये अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है। ये पूरी तरीके से करीब 69,000 टीचर्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए लागू होगा और इसे करीब भविष्य के लिए यानी कि फ्यूचर में किसी भी दूसरी भर्ती में इसको जोड़ दिया जाएगा, जो आने वाली भी भर्तियां रुकी हुई हैं, जो आना बाकी है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी अपडेट है और सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट को ये भरोसा भी दिलाया है कि जो भी फाइनल ऑर्डर आएगा उसका पूरी तरीके से पालन किया जाएगा और अपॉइंटमेंट सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा। ये चीज़ याद रखिए कि अपॉइंटमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो सभी ज़रूरी क्वालिफिकेशन पूरी कर सकते हैं, ताकि जो पहले माहौल रहा वो अब दोबारा ना रहे। तो आपको कहीं ना कहीं टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर पता होने चाहिए। नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, आपको जो बताते हैं वीडियोस में आप देखते हैं मेरी सबकी, आपको नोटिफिकेशन में पता होना चाहिए कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। हमेशा पद की और बाकी जितनी भी मोटी मोटी चीज़ों के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं नोटिफिकेशन में जो हमें पता होनी ज़रूरी होती है। बाकी क्राइटेरियाज आप आने वाले समय में बिल्कुल मैच करके चलेगा, क्योंकि अब आने वाले समय में आपके लिए खुशखबरी दूर नहीं है। वैकेंसी आने को तैयार है। पहले ही आपको 23,000 वैकेंसियों की सबसे बड़ी लिस्ट आपके साथ शेयर की थी, जो कि कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन आना बाकी है। तो बाकी ऐसी ही जानकारी आप सभी के लिए जरूर शेयर करते रहूंगी, जो कि यूपी की बम्पर भर्तियां हर दिन आपके साथ शेयर करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण न्यूज़।